तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम गिनान लगे। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम गिनान लगे। दूसरे लोग उन लड़कन में अब गुण और ऐब बतान लगे। भैया एक लोग कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है, दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो भाई भाई का हक नहीं दे रहा है। अब कोई बाकी रहा नहीं, घंटन चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं हुआ नहीं। प्यारे बहन और भाइयों, सुबह से शाम हो गया लेकिन रुक्मिणी का विवाह कहीं निश्चित नहीं हो रहा है। किसी ने धर्मराज का नाम लिया है तो दूसरा कहता है अरे दुर्योधन में और धर्मराज में कभी बनती नहीं है, ये आपस में झगड़ा करते हैं और ऐसे परिवार में अपनी बेटी को दे दिया तो बेटी को रात में नींद नहीं आएगी, बेटी का जीना हराम हो जाएगा। ये हमारे पीयूष पाल सनौप शिवनंदन पाल हटीला निवासी 11 रुपये प्लस 1 प्लेट, यानी 11 रुपये और 1 प्लेट ऐसे लिखो, सभी कन्याओं को और समस्त व्यास के साथियों को हमारे लोग जरूर दे भैया। पुण्य की जल पाताल में हरी होती है, चिड़ी चोंच भर ले गई घटा न सरिता नीर, और धन बाटे धन ना घटे जो सायक रघुवीर। दान करने वालों के यहाँ कभी कमी नहीं रहती है भैया। अब जरासंध का नाम लिया गया है। एक राजा कहने लगा वो बड़ा अन्यायी है, मदरा पान करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और ऐसे परिवार में अगर हमने बेटी को दे दिया तो हमारी बेटी का जीना हराम हो जाएगा। बेटी की शादी करने जाओ तो सबसे पहले होता है लड़की के लिए घर। जना देखो लड़का हीरो है, बड़ो अच्छो लगे रहो और घर है खाना बनाए हैं तो मुट्ठी, तो फिर क्या होगा। दूसरे नंबर पर फिर चाहे कैसा भी हो उस घर में कर देना चाहिए। अगर लड़का सुशील है तो तुम्हारी लड़की को कभी जीवन में कष्ट होने वाला नहीं है। प्यारे बहन और भाइयों, सुखदेव भगवान जी ने बताया है कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अंत में भीष्मक महाराज ने कहा हम अपनी बेटी का विवाह अच्छे खानदान में करेंगे, इन राजाओं के साथ नहीं करूंगा। सबसे छोटे पुत्र का नाम रुकुम है, रुकुम
बड़े पुत्र का नाम रुकुम है, सबसे छोटे पुत्र का नाम रुक्मी है। उस रुक्मी ने कहा, पिताजी अगर अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हम द्वारिकाधीश श्याम के साथ में कर दें तो कैसा होगा। भीष्मक महाराज गद्दी पर उछल करके छलांगे लगाने लगे, हे भगवान हमारे जैसे बच्चे सबको दे परमात्मा, हमारे बच्चे के नाम के लिए ताली हो जाए। बजाओ मन से बजाओ। परीक्षित महाराज जिनने ताली बजाई हैं, शाम को उनके मुंह में तो तुम रसगुल्ला डलवा दो एक एक, और जिनने ताली ना बजाई है उनके मुंह में शाम को एक ईंट कूटो। बोले गोविंद भगवान की। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। अब हम कलश भरो करेंगे, अपनी बेटियां लाओ करेंगे। आचार्य श्री सुखदेव भगवान जी ने बताया है कि उत्तरानंदन परीक्षित, तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर के सबसे बड़ा पुत्र आ गया है जिसका नाम है रुकुम। है पिताजी, इस सभा में तालियों की आवाज कैसी आ रही है। भीष्मक महाराज कहने लगे, लाला तेरी बहन का विवाह तय हो गया है और ये सभी लोग खुश होकर के ताली बजा रहे हैं। रुकुम कहने लगा, हम भी जानना चाहते हमारी बहन का विवाह कहाँ तय हुआ है। अरे कैसा लड़का है, कैसा घर है, कैसा बर है, उसके यहाँ कितनी दौलत है, कैसा उसका सम्मान है, कितना बड़ा चरित्रवान है। भीष्मक महाराज कहने लगे, लड़का बहुत सुंदर है, तीनों लोगों में उसका नाम है, बड़ा ही सम्मान है। अगर ज्ञान से देखा जाए तो द्वारकाधीश भगवान है। और जैसे ही श्याम का नाम सुना है, रुकुम आग बबूला हो गया और कहने लगा, बूढ़े बाप जिसके परिवार का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं है। प्लेट जय में धरो। क्या नाम लगा? हर्षपाल। हर्षपाल। और डैडी पापा को नाम? ये हमारे भैया अनिल कुमार जी हैं, उनके पुत्र हर्ष कुमार जी 100 रुपए से हमारा व्यास आसन पर सम्मानित करते भगवान, और 50-50 रुपए का दान इस बच्चे के द्वारा सभी साथियों के लिए आया है। भगवान इस बच्चे की लंबी उम्र हो जाए, माता पिता का नाम ये आगे चलाए, ये कामना हम गोविंद से करते रहेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? पीयूष। अच्छा, ये लाला अमृत जी यानी पीयूष कुमार, जो हमारे भागवत के आयोजक राधे श्याम है, उनके नाती हैं। सभी बेटियों को 11-11 रुपए से सम्मानित करते हैं और एक प्लेट के द्वारा बेटियों का सम्मान हो रहा है। प्लेट प्यारे बहन और भाइयों, रुकुम ने कहा, सुनो अरे जो बन बन गाय चरावे,
नचावे। ऐसा नहीं हो सकता, उस लफंगा के साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। भीष्मक महाराज बोले, क्या तू अपनी बहन को आजीवन कुंवारा रखेगा? अरे तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। रुकम कहने लगा, हाँ एक बहुत अच्छा राजा है जिसका नाम है शिशुपाल, चंदेली का राजा है, बड़ा ही सम्मान है, देखने में बड़ा महान है और पैसे वाला है। भीष्मक महाराज बोले, क्या तेरा दिमाग खराब है? जो आता ताई जन्म से ही है, अन्याय करने वाला है, दुष्ट है, संतों को भक्तों को कष्ट देने वाला, ऐसे आता ताई के साथ में बेटी का विवाह बिल्कुल असंभव।